भिवानी पहुंचने पर इनेलो प्रभारी सुनैना चौटाला ने 25 सितंबर को रोहतक में होने वाले चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस का निमंत्रण दिया। भिवानी पहुंचने पर सुनैना चौटाला ने कहा, हजारों की संख्या में लोगों का जनसाला उमड़ेगा। रोहतक आयोजित होने वाली रैली इनेलो की नया रिकॉर्ड तोड़ेगी और 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। वहीं मनीषा मामले के साथ भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले में प्रभावी लोगों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसपी को बदल दिया, कम्युनिटी को लड़वाने की कोशिश कर रही सरकार। मनीषा मामले में पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर दिखाया और दूसरी में सुसाइड घोषित किया गया। इन तमाम चीजों को आज जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि जनता से अपील करती हूं कि अगर मामले में फैसला आपके फैसले के मुताबिक ना हो तो वोट की चोट देने का काम जनता करे। मनीषा मामले में मुख्यमंत्री के द्वारा विपक्ष को राजनीति न किए जाने के सवाल पर सुनैना चौटाला ने कहा कि विपक्ष राजनीति नहीं कर रही, जनता की आवाज बन रहे हैं और आपने राजनीति करने का मौका क्यों दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप राजनीति करने का मौका नहीं देते तो राजनीति क्यों होती। सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, प्रभावी लोगों को छुपाना चाहती है। मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री के पुलिस को हरियाणा में छूट देने के बयान पर सुनैना चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस को छूट दे रखी है हरियाणा में मर्डर करवाने की, रेप करवाने की, और जब हमारी बेटियों का मर्डर हो जाता है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी जो डीएसपी रैंक का है, अगर एक नेता का बेटा किसी रैली में नाम ना होने पर के कारण इस्तीफा दे दे तो उसके नेता के बेटे को डीएसपी द्वारा पांव पकड़वाया जाए। उन्होंने कहा कि आज बदमाशों को पूरा संरक्षण दे रखा है, खुली छूट दे रखी है। आज हरियाणा प्रदेश में 26 से अधिक गैंग एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिंद जैसे जिलों में एक महीने में 17 मर्डर होना और खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में शराब के ठेकों के लिए मर्डर हो जाना इस बात का सबूत है सरकार पूर्ण रूप से विफल है। ना कोई प्रशासन है, ना कोई सरकार है। भिवानी पहुंचे, गांव का दौरा किया है, किस पर्पस के लिए आज भिवानी आना हुआ, कार्यक्रम जो करवाया। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ हो जिसके माध्यम से हम जनता की और खुद की आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वहीं जो आपने प्रश्न किया कि मैं भिवानी आने का मेरा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण तो अभय सिंह जी चौटाला 31 तारीख को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी जो हल्का स्तरीय प्रोग्राम करने के लिए निकले हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस जो 25 सितंबर को बड़े धूमधाम से पूरा हरियाणा प्रदेश हमेशा मनाता है, उसी विषय में वो न्योता देने आएंगे। तो मैं गांव-गांव जाके जो भी हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, उनको निमंत्रण दे रही हूँ कि वो 31 तारीख को भिवानी पहुँचे सुबह 10 बजे। और वहीं 25 सितंबर को महिला शक्ति और सभी नौजवान युवा वर्ग एक एक गांव के 36 बिरादरी को मैंने निमंत्रण दिया है ताकि वो भी 25 सितंबर को रोहतक की नई अनाज मंडी में पहुंचे और चौधरी देवीलाल जी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें। बात करें रोहतक में जो रैली आयोजित कितनी जनसंख्या पहुंची? इस बार आपको भी मैं निमंत्रण देती हूं, आप सभी मेरे पत्रकार भाई भी वहां जरूर पहुंचना। ये रैली ऐतिहासिक होगी। आज तक जितनी भी रैलियां हुई हैं उनका रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये हमेशा से चलन रहा है, हम अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। ये रैली भी पिछली तमाम रैलियों से बढ़ के होगी और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेके आएगी। तो मनीषा मामले को किस तरह से देखें, पूरे देश में जिस तरह से लोगों ने न्याय दिलवाने के लिए एक अपील की है, तो आप किस तरह से देखें इसको? देखिए, मैं पूर्ण रूप से ये जो है, जो प्रभावी लोग हैं उनको किसी ना किसी तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के लोगों ने डिमांड की कि एसपी को चेंज किया, एसपी को भी चेंज कर दिया, खुद की कम्युनिटी से ही कम्युनिटी को मरवाने का काम ये जो सरकार है कर रही है। आज आप देखें कि पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के और किस तरीके से उसकी रिपोर्ट को बदला जा रहा है। एक जो सबसे पहले रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि मर्डर हुआ है और उसके बाद जो दूसरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें ये कह दिया जाता है कि ये तो आत्महत्या है। तो इन तमाम चीज़ों को आज जनता देख रही है और मैं तो जनता से कहूँगी कि अगर फैसला आपके मुताबिक ना हो तो फिर एक फैसला आप लोगों के हाथ में आता है, वोट की चोट से इनका फैसला आप जरूर करना। बात की जाए तो मुख्यमंत्री का कहना है कि पक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं और लाल के द्वारा भी कल बयान दिया गया, तो इससे तमाम चीज़ों को क्या किस तरह से देखें?
देखिए, विपक्षी दल राजनीति नहीं कर रहे, जनता की आवाज बन रहे हैं। और आपने राजनीति करने का मौका क्यों दिया? आप अगर पूर्ण रूप से इस जांच को करवाते तो विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती है और प्रभावी लोगों को छुपाना चाहती है, इसलिए ये मामला इतना ज़्यादा, नहीं तो हमारी बेटी को आज न्याय मिल चुका होता। और न्याय ना मिलने का कारण मनोहर लाल जी से मैं ये कहूँगी कि आपकी भारतीय जनता पार्टी है। बात करें तो सरकार का दावा है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दे रखी है। हरियाणा में क्राइम को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से अग्रसर है, तो आप किस तरह चौटाला गाँव में दौरे? सुनैना चौटाला जी जो हमारी प्रदेश प्रभारी है महिला की, तो वो आज भिवानी पहुंचे और कल हमारे बवानीखेड़ा हल्के के प्रोग्राम थे। तो आने वाली 25 सितंबर जो कि चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, उस दिन जो रोहतक हमारी रैली होने जा रही है उसका इन्विटेशन देने आई हैं। और आने वाली 30 और 31 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भिवानी और बवानीखेड़ा हल्के में पहुंच रहे हैं, तो उस चीज़ का इन्विटेशन देने आए हैं मैडम। और जो हमने देखा है कि हमारे भिवानी में और बवानीखेड़ा में महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है चौधरी देवीलाल जी की जयंती के देखते हुए, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ही गरीबों का साथ दिया है। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, किसान और कमीरा वर्ग के मसीहा कहे जाते हैं। तो उनके जन्मदिवस का जो उत्साह है मातृशक्ति में, वो देखने लायक है। और हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सिपाही हैं। और आज जो भीड़ इनकी तरफ उमड़ रही है, वो आने वाले 2029 का संकेत दे रही है कि आने वाले 2029 को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बात करें संख्या में भिवानी से कार्यकर्ता, रही बात भिवानी से कार्यकर्ता में पहुंचने की, तो हर हल्के से, जैसे 4 हल्के हैं, चारों हल्के से जो ड्यूटी लगाई है उसके अनुसार लगता है कि मतलब जो अंदाजा है 500 गाड़ी हर हल्के से जाएगी। तो लगभग 2 से 2,500 के जो गाड़ियों का अंदेशा है कि भिवानी से हमारी जाएगी।